दोस्तों। राधिया अचानक पूरे परिवार के सामने आती है और कांपती हुई आवाज में कहती है, प्रथम जी, मैं आपकी राधिया हूं। क्या आप मुझे पहचान नहीं रहे? आपको तो मालूम है ना कि मैं आपकी जिंदगी हूं। लेकिन राधिया की ये बातें सुनकर पूरा खानदान हैरत में डूब जाता है, जबकि प्रथम की आंखों में गुस्सा भर जाता है। वो जोर से चीखता है, सामने खड़े गमले को लात मारकर नीचे गिरा देता है और गुस्से से कहता है, दफा हो जाओ मेरी नजरों से, कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। ये सुनकर राधिया के दिल पर जैसे कयामत टूट पड़ती है, मगर वो हिम्मत नहीं हारती। फौरन अपना मोबाइल निकालती है और सबके सामने वो तस्वीर दिखाने लगती है जिनमें उसकी और प्रथम की शादी के हुसीन लम्हात महफूज होते हैं। तस्वीर देखकर चंद लम्हों के लिए सबकी सांसें रख जाती हैं, लेकिन फिर भी किसी को कुछ समझ नहीं आता। आखिर ये औरत कौन है? ये तस्वीरें कहाँ से आएं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर ये सच कह रही है तो फिर पूरा खानदान उसे क्यों नहीं पहचान रहा? राधिया रोते हुए कहती है कि आप लोगों को अंदाजा भी नहीं कि आप सबके साथ क्या हो चुका है। किसी ने आप सबको माजी में धकेल दिया है, पूरे 10 साल पीछे। ये सुनते ही हर शख्स एक दूसरे का चेहरा देखने लगता है। किसी को यकीन नहीं आता कि ऐसा भी हो सकता है। राधिया बार बार समझाने की कोशिश करती है कि वो 2026 से आई है और उसका पूरा खानदान किसी परासरार ताकत के बायस 10 साल पीछे चला गया है, लेकिन उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। इसी दौरान ओमकार जी आगे बढ़ते हैं और गुस्से में आकर राधिया को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाते हैं। राधिया पहले ही शदीद जहनी दबाव में होती है। वो चीख मारती है और अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। ये मंजर देखकर पूरा खानदान सुनाटे में आ जाता है। अभी चंद लम्हे पहले तक सब उसे झूठी समझ रहे थे, लेकिन अब हर किसी के दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हो जाता है। आखिर उसके साथ क्या हो रहा है? अगर ये ड्रामा है तो फिर उसकी हालत इतनी खराब क्यों है? घर वाले फौरन उसे उठाकर कमरे में ले जाते हैं। प्रथम भी बेअख्तियार उसकी तरफ देखता रह जाता है। अगरचा उसके जहन में राधिया की कोई याद मौजूद नहीं, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है। कुछ देर बाद डॉक्टर आती है और मायना करने के बाद बताती है कि राधिया शदीद जहनी दबाव और सदमे का शिकार है। अगर उसे मजीद तकलीफ पहुंची तो उसकी हालत और खराब हो सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर घर वाले परेशान हो जाते हैं। फिर अचानक राधिया को होश आ जाता है। आंखें खोलते ही वो अर्द गिर्द का माहौल देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि घर में जश्न का समा होता है। हर तरफ रोशनियां, मौसीकी और खुशियों का शोर सुनाई दे रहा होता है। थोड़ी देर बाद उसे मालूम होता है कि अहम जी और एकता की शादी की तकरीबात जारी हैं। राधिया के लिए ये सब किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं होता, क्योंकि उसे मालूम है कि मुस्तकबल में ये सब कुछ मुख्तलिफ हो चुका था। वो खामोशी से सब लोगों के दरमियान खड़ी होकर तकरीब देखती रहती है। उसके दिल में बार बार एक ही ख्याल आता है कि अगर वक्त वाकई 10 साल पीछे जा चुका है तो फिर उसे जल्द से जल्द कोई रास्ता तलाश करना होगा, वरना वो अपने पूरे खानदान को हमेशा के लिए खो देगी। इसी सोच में डूबी राधिया मौका मिलते ही चोरी छपे घर से निकलने की कोशिश करती है और माजरानी के मंदिर जाकर पहुंचती है। वहां पे प्रार्थना करती है कि मेरा परिवार पहले जैसा हो जाए और मेरे प्रथम जी पहले की तरह मुझसे प्यार करें और पूरा परिवार मुझ पे विश्वास करे पहले की तरह। कभी दादी को पता चलता है कि राधिया गई है उसके पौजा को तोड़ना है, तभी वो वहां से भागकर एक ऐसी जगह उती है जहां पे राधिया अपना पौजा कर रही है। तभी सारे घर वाले भी जाते हैं और देखते हैं कि वाकई 2026 चल रहा है और ये सारी चाल दादी की थी। तभी सारे लोग दादी को दोष देते हैं और उस घर से धक्के मारकर निकाल देते हैं। तभी प्रथम और राधिया की जिंदगी में एक नई खुशी हो जाती है और वो खुशहाल जिंदगी गुजारने लग जाते हैं।